नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे देश की कुछ खास खबरों को लेकर। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। बच्चों पर भारी रहस्यमय बीमारी। चीन में रहस्यमय निमोनिया जैसे लक्षणों की बीमारी तेजी से फैल रही है। चीन में खासतौर से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है और अस्पतालों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इससे बच्चों के अस्पतालों में हालात मुश्किल होते जा रहे हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बयान जारी करते हुए कहा है, इस पर चिंता जताई है कि लोगों को सतर्कता बरतने के लिए अलर्ट किया गया है। और इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों से बच्चों के बीच फैलती इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। चीन में जिस तेजी से बच्चों में बीमारी फैल रही है, उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया भी इसे लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि कोरोना की तरह अगर बच्चों की ये बीमारी दुनिया में फैल गई तो हालात कितने खतरनाक होंगे, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। पेश है ये रिपोर्ट। चीन में बच्चों पर आफत, निमोनिया जैसे लक्षणों से मची खलबली। बीमारी के फैलने की स्पीड निमोनिया से काफी ज्यादा। फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, खांसी, तेज बुखार। बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है लियोओनिंग प्रांत। रहस्यमय बीमारी के खौफ में जी रहे चीन के लोग। महामारी का रूप ना अख्तियार कर ले तेजी से फैलती बीमारी। अस्पतालों में बीमार बच्चों के भर्ती होने की संख्या में बढ़ोतरी। कोविड के बाद चीन में एक और बीमारी से खलबली का माहौल है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों और समूह में निमोनिया की संभावित चिंताजनक वृद्धि के बारे में चीन से विस्तृत जानकारी मांगी है। WHO ने इस बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर चिंता जताई है कि कहीं इस बीमारी का कोविड की तरह वैश्विक प्रसार ना हो जाए। नए वायरस का कोई पता नहीं चला है। WHO ने बताया है कि चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि पर अनुरोध के बाद डाटा उपलब्ध करा दिया है और बच्चों में निमोनिया की सूचना दी। दरअसल चीनी अधिकारियों ने कहा है कि बीजिंग और लियोनिंग सहित अन्य क्षेत्रों में असामान्य या नए वायरस का कोई पता नहीं चला है। आपको बता दें कि इससे पहले WHO ने कहा था कि लगभग एक सप्ताह बाद मीडिया रिपोर्ट्स में उत्तरी चीन में बच्चों में सामूहिक रूप से अज्ञात निमोनिया की सूचना दी गई है और यह स्पष्ट नहीं है कि ये चीनी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए श्वसन संक्रमण में वृद्धि से जुड़े थे या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर पूर्व में बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पतालों में अचानक से बीमार बच्चों के भर्ती होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कैसे सामने आई बीमारी? 13 नवंबर 2023 को चीन की रहस्यमय बीमारी का पता चला और इस दिन चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया गया कि लियाओनिंग और बीजिंग में सांस से जुड़ी बीमारियों में इजाफा देखा गया। संस्था प्रोमेट ने 19 नवंबर को इस रहस्यमय बीमारी का खुलासा किया है। 22 नवंबर को WHO ने चीन के रहस्यमय निमोनिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। WHO ने चीन से कहा कि वो इस बीमारी को लेकर विस्तृत जानकारी मुहैया कराए। हालांकि अब तक चीन की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों की कड़ी निगरानी की सलाह। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी निगरानी की जरूरत है, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं है कि चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों में हालिया बढ़ोतरी एक नए वैश्विक प्रकोप का संकेत है। डच वायरोलॉजिस्ट मैरियन कूप मैंस ने कहा है कि हमें सावधान रहना होगा, लेकिन कोविड की तरह दहशत फैलाने से बचना होगा। स्कूल कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार। चीन के लियाओनिंग प्रांत में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बच्चों को इलाज के लिए 700 किलोमीटर दूर बीजिंग ले जाना पड़ रहा है। फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, खांसी और तेज बुखार। इस बुखार के लक्षण बीमारी जैसे दिखते हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। अगर किसी क्लास के बच्चों में ये लक्षण दिखते हैं तो पूरी क्लास को रद्द किया जा रहा है। हालात इतने खराब कि सभी स्कूल कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार किया जा रहा है। चीन के इस लियाओनिंग प्रांत में अब सब हो रहा है वो राजधानी बीजिंग से करीब 700 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं कुछ केस राजधानी बीजिंग में भी देखे गए।
चीन के लोग इस रहस्यमयी बीमारी के खौफ में जीने को मजबूर हैं और इसे काफी हद तक निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है, लेकिन इसके फैलने की स्पीड निमोनिया से काफी ज्यादा है। आशंका तो ये जताई जा रही है कि कहीं तेजी से फैलती ये बीमारी किसी महामारी का रूप ना अख्तियार कर ले, क्योंकि जो स्थिति इस समय चीन के लियाओनिंग में बन रही है, ऐसी ही स्थिति चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में बनी थी। कोरोना नाम की महामारी ने जन्म लिया था। महामारी की आशंका ने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी डरा दिया। चीन पर फिर गहरा रहा शक। इस रहस्यमय बीमारी का पता चलने के बाद अब शक गहरा हो गया है कि कहीं ये भी तो कोरोना की तरह किसी दवा के प्रयोग का नतीजा तो नहीं है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के कुछ इस पर स्टडी में बात सामने आई थी कि वुहान की लैब में हुए प्रयोग के बाद कोरोना फैला था। चीन के लिए दुनिया में अविश्वास को और बढ़ा दिया था और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कोरोना के लिए कसूरवार ठहराया था। उन्होंने धमकी दी थी कि चाइना को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं चीन में इस समय फैल रहा रहस्यमय निमोनिया चीन की प्रयोगशाला से तो नहीं निकला है। चीन की तरफ से आई सफाई। आपको बता दें कि इस रहस्यमय निमोनिया के फैलने के बाद अब चीन में बहस शुरू हो गई है और चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग इसके पीछे एक वजह अचानक लॉकडाउन हटाने को भी मान रहा है। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे लॉकडाउन के कारण चीन के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और इसीलिए फेफड़ों से संबंधित बीमारी तेजी से फैल रही है। बीमारी के कारणों को छिपाने के लिए चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया ज्यादातर बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण के कारण फैलता है, जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।